वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। आज हम जानेंगे अग्निपथ योजना का काला सच। गवर्नमेंट इस अग्निपथ योजना के जरिए क्या चीज़ें आपसे छुपा रही है, क्या चीज़ें आपको मिलेगी जो आपके बेनिफिट के लिए है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपको बहुत नुकसान होने वाला है आने वाले वक्त में। तो चलिए देर नहीं करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट कर दी है तो इसे मुकम्मल देखिए। प्लीज़ मेहरबानी करके इसे स्किप ना करें, बीच में से छोड़ कर ना जाएं। अगर आपने ऐसा किया तो शायद आप इस टॉपिक की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। हमारा ये चैनल एक मोटिवेशनल और एजुकेशनल चैनल है, तो मैं आपको कोई न्यूज़ के पर्पज़ से ये चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको आपकी लाइफ को बेटर बनाने के पर्पज़ से ये चीज़ बताने वाला हूँ कि ये स्कीम किस तरह से काम करती है और किस तरह से ये स्कीम आपकी ज़िंदगी को बना या फिर बिगाड़ सकती है। दोस्तों, आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि एक राजा ने अपने पूरे देश में से सभी अंधों को बुलाया जो कि जन्मजात अंधे थे, जिन्होंने कभी हाथी को देखा नहीं था। उन्होंने तमाम अंधों को एक जगह इकट्ठा कर दिया और लोगों से कहा कि भाई, आप ये चीज़ जो बीच में आपके रखी है इसे देखकर, इसे छूकर बताइए कि ये क्या है। किसी ने हाथी को छुआ, उसके हाथ में पैर आया तो उसने कहा कि ये झाड़ जैसा लग रहा है। किसी के हाथ में उसकी सूंड आई तो उसने कहा कि ये पाइप जैसा लग रहा है। हाथ में उसका पेट आया तो उसने कहा कोई गोल सी बड़ी चीज़ है। तो किसी के हाथ में उसके कान आए। तो इन शॉर्ट किसी ने भी ये नहीं पहचान पाया कि असल में ये चीज़ है क्या। ठीक यही चीज़ हो रही है अग्निपथ योजना के साथ। किसी को भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो इंसान जैसा सोच रहा है उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, और यही वजह है कि बहुत सारी जगह दंगे तक हो चुके हैं इस स्कीम के आने के बाद। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं कहूँ कि मैं गुजरात एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। मेरी उम्र जब 27 साल की थी उस वक्त मैं इस डिपार्टमेंट का हिस्सा बना। लेकिन गवर्नमेंट अग्निपथ योजना के ज़रिए सिर्फ 17 साल की उम्र में आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप आर्मी से जुड़ सकते हो। दोस्तों, ये मत सोचो कि आप एक जॉब के पर्पज़ से इस स्कीम के साथ जुड़ें, बल्कि ये सोचिए कि एक अमूमन इंसान 22-23 साल की उम्र तक सिर्फ पढ़ाई करता है, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करता है। ऐसे में सरकार आपको एक स्कीम के ज़रिए आर्मी की ट्रेनिंग देगी, आपको वेल स्किल्ड बनाएगी, आप अनुशासित बनोगे, 12th के पैरेलल में डिग्री दी जाएगी, आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ ही साथ जैसे ही आप इस स्कीम के तहत आप अप्लाई करते हो और अगर आपको ले लिया जाता है तो आपकी 30,000 रुपये से सैलरी चालू होगी और 40,000 रुपये तक जाएगी। साथ ही साथ जब आप रिटायर होगे 4 साल बाद तो आपको 10 से 12 लाख रुपया सरकार देगी। सोचिए, 22 साल की उम्र में किसको 10 या 12 लाख रुपए मिलते हैं? आपको मिलेंगे, और आप चाहें तो उनका इस्तेमाल करके अपनी डिग्री बढ़ा सकते हैं और अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर और अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं, या तो फिर उन पैसों का इस्तेमाल करके आप बिजनेस कर सकते हैं, या तो फिर आप उन पैसों को इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको इन फ्यूचर ट्रेनिंग के दरमियान या तो फिर कभी सेना के अंदर ईजा हो जाती है, आपको लग जाती है या आपकी जान चली जाती है, तो सरकार आपको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस भी दे रही है। यानी कि ये स्कीम पूरी तरह से आपको डेडिकेटेड है। 50% से ज़्यादा आर्मी का बजट सिर्फ सैलरी और पेंशन के अंदर चले जाता है। ऐसे में हमारे 2 बड़े दुश्मन हैं, पाकिस्तान और चीन। इन दोनों से लड़ने के लिए हमारे पास बाकी बहुत कम बजट बचता है। ऐसे में ये स्कीम के ज़रिए आप लोगों को वेल स्किल्ड किया जाएगा। साथ ही साथ आने वाले वक्त में हमारा ये बजट भी कवर करना है ताकि हमारी सरकार के पास हथियार खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट बन सके। देशभक्ति की भावना अपने अंदर जगा लीजिए और इस स्कीम को ठंडे दिमाग से सोचिए, ये आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो 10 से 12 लाख रुपए की ज़रूरत शुरुआत में होती है। सोचिए, 17 साल की उम्र में आप एक अच्छी नौकरी हासिल कर रहे हैं, और साथ ही साथ 25% ऐसे लोग होंगे जिनको परमानेंटली
आर्मी में रख लिया जाएगा। तो अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तब तो आप देश की सेवा और लंबे वक्त तक कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो के ज़रिए आपको समझ पड़ गई होगी कि ये स्कीम पूरी तौर पर आपके लिए है और आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए है।